और खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमे को लोकसभा में 3 बिल पेश किए। 3 बिल पेश करते हुए अमित शाह ने ऐवान में कहा कि बरतानवी दौर के फौजदारी कवानीन को तब्दील किया जाएगा, 1860 आईपीसी को तब्दील किया जाएगा, इंडियन जुडिशल कोड इसकी जगह लेगा, इंडियन सिविल डिफेंस कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह लेगा। लोकसभा में खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि बगावत के कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह दफ़ा 150 नाफिज की जाएगी। ये जिसमें मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालमियत को ख़तरे में डालने वाले जराइम को शामिल किया गया है। अब मॉब लिंचिंग के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। मरकज़ हुजूमी तशद्दुद के मामलात में मौत की सज़ा का भी इंतज़ाम करेगा। इसके साथ साथ नाबालिग की इस्मत दरी पर सज़ा मौत का भी इंतज़ाम होगा। पहली बार मामूली जराइम के लिए भी कम्युनिटी सर्विस का इंतज़ाम किया गया है। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जाएंगे। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा। और न्याय देने की प्रक्रिया में, ये न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है, अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जुमे को पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि 10 अगस्त को पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट की तकरीर की, ताहम सिर्फ 2 मिनट मणिपुर के बारे में बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, कत्ल और इस्मत दरी के वाकयात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म जुमेरात को ऐवान में हंस रहे थे, लतीफ़े सुना रहे थे। ये उनको ज़ेब नहीं देता। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट, 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। प्रधानमंत्री को ये पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं, मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा, ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई।
मणिपुर मामले पर अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर आज़म ने जुमेरात को पार्लियामेंट में जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने कहा कि पीएम को जिस मुद्दे पर बोलने के लिए ऐवान में लाया गया था उसमें वो नाकाम हुए हैं। केसी त्यागी से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने बातचीत की। के मुद्दे पर संसद में तकरार और उसके बाद विश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के जवाब के बाद भी सियासी बयानबाजी थमी नहीं है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी जी। सर, देखें तो अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष एक तरफ ये कह रहा है कि हमने प्रधानमंत्री को बुलवा लिया, ये हमारी कामयाबी है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, जिस मकसद के लिए प्रधानमंत्री को बुलवाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। हम भी निराश हैं और मणिपुर की जनता भी निराश है। यहाँ दिल्ली वाले वहाँ की जो एगोनी है उसको नहीं पहचानते हैं। वहाँ पिछले 58 साल से एप्सा लगा हुआ, यानी कि मिलिट्री की देख रेख में काम होते हैं। वहाँ की जनता सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लगातार संघर्षरत रहती है। कुकी रिबेल्स के तार बांग्लादेश और म्यांमार के जरिए चीन से भी जुड़े रहते हैं। ये भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। उधर जो नागा रिबेल्स हैं वो ग्रेटर नागालैंड की मांग को रखते हुए रोज आंदोलनरत रहते हैं। दर्जनों भूमिगत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों ने उस गंभीरता को नहीं समझा और उसी का नतीजा है कि 2 दिन की बहस, आपसी आलोचना प्रत्यालोचना और 2024 के मुद्दे तलाशती रही और मणिपुर जलता रहा, महिलाओं की बेइज्जती होती रही। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे विश्वास प्रस्ताव पर, उसमें जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनकी तरफ से टीका टिप्पणी की गई, उसको गलत माना और उनको सस्पेंड कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस बात पर खेद जताया है कि आखिरी दिन एक अच्छे सदस्य को सस्पेंड कर दिया गया। नहीं, प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे थे। प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे थे या किसी स्कूल टीचर की तरह से अपने छात्र को संबोधित कर रहे थे। मैंने बहुत दिनों के बाद इतना निराशा भरा वक्तव्य किसी प्रधानमंत्री का देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिला है। अधीर रंजन चौधरी भी कई बार हदें पार करते। संसदीय गरिमा तार तार हो रही थी। अभद्र टिप्पणी किसी को भी किसी के विरुद्ध नहीं करनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि 75 साल के बाद भी, अमृतकाल के बाद भी, अमृतकाल के दौरान भी लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए था, उसकी अधीर रंजन चौधरी को लेकर के बीजेपी की तरफ से तर्क ये है कि आपको बोलने की आजादी है, गालियां देने की आजादी नहीं है। अगर उनके व्यवहार पे आपको शिकायत थी, आप उनको कमेटी के सामने बुलाते, उनसे उनके आचरण को लेकर के चर्चा करते, उसके बाद निलंबन करते। वो बाकायदा नेता प्रतिपक्ष, जिस सदन में नेता प्रतिपक्ष की ऐसी स्थिति हो, वहां लोकतंत्र की भी स्थिति को परखने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन बेनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा को राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने दस्तखत तनाज़ा केस में कार्रवाई की है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि राघव चड्ढा इस वक्त तक मुअत्तल रहेंगे जब तक इस्तेहकाक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती। इसके साथ ही स्पीकर ने आपके रुकन असेंबली संजय सिंह की मुअत्तली पर भी जारी रखी। संजय सिंह के मामले में भी इस्तेहकाक कमेटी की रिपोर्ट आने तक मुअत्तली जारी रहेगी। और सर, ये बिल अथॉरिटी कमीशंस और मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया, मुझे क्यों सस्पेंड किया गया, मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी? शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं, पूरी मजबूती से प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगा, न्याय की मांग करूंगा। इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी ने कार्रवाई करी। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ करी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के खिलाफ करी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ करी।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं, कल कोई आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। ये जो चाहे कर सकते हैं। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं, अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के साबिक वजीर नवाब मलिक को बड़ी राहत दी है। अदालत ने एनसीपी लीडर नवाब मलिक को तिब्बी बुनियादों पर 2 माह के लिए अबूरी जमानत दे दी। नवाब मलिक फरवरी 2022 से मनी लॉन्ड्रिंग केस में कैद थे, उन्हें 17 माह बाद जमानत मिल गई। नवाब मलिक की नुमाइंदगी करने वाले कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसे में समझ में नहीं आता कि मलिक को अंदर रखने की क्या जरूरत है। सिब्बल ने मजीद कहा कि मलिक का गुज़श्ता 16 माह से गुर्दे का इलाज चल रहा है। ईडी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तिब्बी बुनियादों पर नवाब मलिक को जमानत देने में हमें कोई मसला नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से दायर करदा मुजरिमाना हतक इज्जत की शिकायत पर कार्रवाई पर अबूरी रोक लगाने की दरख्वास्त में कोई अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। States, 1200. माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। समाजवादी MP ST हसन ने उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली में अखिलेश यादव और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के दरमियान उत्तर प्रदेश में आवारा मवेशियों और बैलों को लेकर होने वाली बहस पर न्यूज़ 18 से बात की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आवारा मवेशी और बैल एक बड़ा मसला है, बहुत से लोग मर चुके हैं। ST हसन ने मणिपुर के मामले पर भी हुकूमत की खामोशी पर भी कड़ी नुक्ताचीनी की और कहा कि मणिपुर में हालात खराब हैं, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कत्ल हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत को दर्द महसूस नहीं हो रहा। किसानों की रिकॉर्ड खुदकुशी हुई, किसानों ने दिल्ली की तरफ मार्च किया तो उनके लिए कंक्रीट की दीवारें रोक दी गईं।
इलेक्शन में जीत के दावे पर एसटी हसन ने कहा कि अवाम सबक सिखाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जमकर तकरार हुई और तकरार जहां सियासी हुई वहीं साथ ही साथ उसके केंद्र में थे आवारा पशु और उसके भी केंद्र में था सांड। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं एसटी हसन जी, जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया कि आप लोग जब सत्ता में थे उस समय आप लोग तमाम जो सांड होते थे उनको बुचड़ खाने भेज देते थे। बूचड़ खाने जाते थे या नहीं जाते थे, लेकिन आज सांडों ने जो उत्पात मचा रखा है रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी, मैं समझता हूं डेली एक इंसान की मौत हो रही है उनकी वजह से, बच्चों की मौतें हो रही हैं। अगर इतना ही उनसे प्यार है तो उनके लिए उनका हैबिटाट बनाएं, उनके लिए रहने का घर बनाएं, उनके लिए चारे का इंतजाम करें और जो चाहे उनके साथ करें, चाहे सर बिठाएं या पूजा करें, हमें क्या एतराज है, लेकिन इंसानों को तो न मरवाएं। एक जानवर की जिंदगी इंसान से बढ़कर नहीं हुआ करती है। अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाया कि हम देखते हैं मेडिकल कॉलेजों में सांड घूमते हैं, हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने उसका जवाब दिया कि पशुपालन का हिस्सा है सांड हमारी सरकार में। तो क्या मेडिकल कॉलेज में घुमाएंगे, सड़कों पे घुमाएंगे? अगर पशुपालन का तो पालिए ना, आप पालने का इंतजाम तो करिए उनको, लेकिन आप जनता को क्यों उनसे मरवा रहे हैं? ठीक है, आप हम चाहते हैं कि गाय का कटान ना हो, लेकिन किस कदर गाय सड़कों पे है? आपकी आस्था सिर्फ इसलिए है कि दूसरों को परेशान करें। चुनाव में दो जीत का दावा है उनका, हम जीतने वाले हैं, जनता हमारे साथ है। जनता बता देगी 24 में किसके साथ है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब के पेट में रोटी नहीं है। बीमारी आ जाती है तो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और सिवाय आंसुओं के उनकी आंखों में कुछ नहीं होता। कोई परेशानी आती है तो क्या करते हैं? जो कुछ जमा पूंजी घर की लेडीज करती थी वो भी आपने निकलवा के बैंकों में जमा करा दी, और फिर आपके यार दोस्त बैंकों से लेके और फौरन भाग गए, उन्हें भी आप नहीं लेके आ रहे। आप तो बड़े बड़े जो कारोबारी लोग हैं उनसे आपके ताल्लुक हैं। आपको छोटे मोटे इंसान तो आपको कीड़े मकोड़े लगते हैं, मरते रहे, दूसरे कुछ भी होता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हैदराबाद में 2000 रुपए के नकली नोट पकड़े गए। हैदराबाद के साउथ जोन पुलिस ने 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार करके उनके पास से तकरीबन 70 लाख रुपए मालियती 2000 रुपए के नकली नोट जब्त कर लिए। साई चन्नैया IPS DCP साउथ जोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मुलजिमीन आसान तरीके से रुपए कमाने के मकसद से निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले शिंदे नामी मुलजिम के जरिए नकली नोट हासिल करने का मंसूबा बनाया था। दीगर मुलजिमीन में नकली नोट गश्त करवाने की कोशिश में थे कि कल शाम ताड़बंद चौराहे पर 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ख्वाजा नवीदुद्दीन और शिंदे मफरूर बताए गए। उनके कब्जे से 69,04,000 रुपए मालियती नकली नोट जब्त कर लिए गए। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि नकली नोट उन्होंने कहां पर तैयार किए हैं। Good evening all. Yesterday in Kalapatar PS we had registered a case under crime number 109/23 under sections 420, 380, 489B and 489D, head with 34. It is the case of bringing duplicate notes and bringing them into circulation. Yesterday on the information around 1 o'clock, our team started doing vehicle checking at Tadban area, Jama Masjid, Mochi Colony, Kalapatar, where we had apprehended 4 suspicious people on their suspicious movement. When questioned, one of them by name Zahid Khan had confessed that he was having some duplicate notes which were used to mix with the regular notes and bring into circulation with the help of other 3 accused, Rais, Anwar and Munir Ali. The notes were sent from Gujarat through Naveeduddin, by Naveeduddin through Shinde. These 2 are absconding. We'll catch them in due time. We have recovered around 4 mobile phones along with the bundles, 34 bundles of 2000 notes which are duplicate notes. All of the entire operation was carried out by our inspector Kalapatar
Dal Naidu and with SI Srinivaslu under the supervision of ACP Falaknama Sridhakar and additional DCP South Zone Jai. महकमे वर सार्फिन के असिस्टेंट डायरेक्टर पुलवामा मुश्ताक अहमद ने बताया कि पुलवामा के चरसू इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला जावेद अहमद भट्ट SMC श्रीनगर में मुलाजिम है। जावेद ने अपने आप को बेरोजगार दिखाकर धोखाधड़ी से फेयर प्राइस का लाइसेंस हासिल किया है। यही नहीं, मज़कूरा शख्स ने साल 2017 में लाइसेंस को अपनी बेटी के नाम से तब्दील कर दिया। जब ये मामला सामने आया तो महकमा उमूर सार्फिन ने तहक़ीक़ात करके लाइसेंस को मनसूख करके केस ACB के हवाले कर दिया। लाइसेंस दी थी उन्होंने 2017 में, कोई मेडिकल ग्राउंड कह के इसने हमें बताया कि कुछ प्रॉब्लम है तो ये लाइसेंस मेरे बेटी के नाम से कर। 2017 में हमने इसके ये जो लाइसेंस है वो बेटी के नाम से हमने इसको ट्रांसफ़र की है। लेकिन असल में जो मामला जो ये है कि ये दो जगह काम कर रहा है, डिफरेंट नेम्स से था। तो जब हमने देखा, पहले हमने जो अकाउंट नंबर उस कंप्लेंट में आया था, अकाउंट नंबर पहले हमने चेक किया उधर बैंक में, तो वहाँ से पता चला कि बैंक से पता चला कि आदमी सेम फोटोग्राफ, आदमी सेम है, फोटोग्राफ सेम है, लेकिन नाम डिफरेंट है। तो उससे हमें और शक हुआ है, तो फिर म्यूनिसिपैलिटी में गई। म्यूनिसिपैलिटी में जब हमने इसका सर्विस रिकॉर्ड देखा, वहाँ भी फोटोग्राफ सेम हमें मिला और नाम था वहाँ रियाज अहमद शेख, और वहाँ इसने 8th क्लास की सर्टिफिकेट लाई है और हमारे पास है 10th क्लास की सर्टिफिकेट है। तो ये अभी तक हमें 2 डिपार्टमेंटों को अभी तक ये हमें बेवकूफ़ बना रहा था। इतना शातिर आदमी है जिसने आज तक शातिराना तरीके से मोर देन 2 डिकेड से एक गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना के एक ही आदमी 2 जगह से काम। गांदरबल में न्यूली आइडेंटिफाइड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट गैर फाल है। साइट के आसपास आबाद इलाकों में परेशानी पैदा कर दी है। म्यूनसिपल काउंसिल गांदरबल कस्बे के इलाके से ठोस कचरे को साफ करके मुख्तस की गई जगह पर डंपिंग करता है, लेकिन ठोस कचरे के इंतजाम की जगह पर इसे सही तरीके से फेंकने के बजाय उसे सड़कों और इलाके की ज़राई ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। बदबू और आवारा कुत्तों ने इलाके की आबादी को परेशान कर रखा है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ के अचानक दौरे की इत्तला पर म्यूनसिपल काउंसिल के मुलाजमीन बशमुल स्वीपर मौके पर पहुंच गए और इर्द गिर्द फेंकने गए कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। दरियासना डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ इलाके ने गलती करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क पे गाँवस मज अला कर साफ दोम इन्वॉल्व टोटली बेकार टोटली खाई खेम मकले अत क्या कस बोज कुछ कह वन कुछ सात मिनट चलान अक दो बुझ मे स्टार्ट कर पे कर बंद नीक सो मशीनी तो अमुक मतलब ट्रांसफार्मर क्या सह नुक तुलित आई गई कत आमत कर सात डीर ये वाता जाए मकल गा कन्फ्यूज मे वो मतलब मे गई 3 रेत वुचान गा कन्फ्यूज ड्राइवर कर कंप्लेन है क्या करो इसको निमो पे कर दिवान सड़कन दरित कर डोगरस दिवान सड़कन दिवान कर बेम कनाल यल मा चाहिए याद यह डिस्ट्रिक्ट डोडी डिस्ट्रिक्ट यपर अन मटीरियल और यह कम से कम गूँ यह यूज गूँ नत अगर यह दीतन नमल एरियाज दरित दीतन देवार दीतन अथ मज पर रतन ये मगर देवार गि कम से कम आसन ये गांठ तकरीबन सस बोध आसान सुबह लिफाफ त्रा पे खास गो यह बेकार यप सोरे एरिया गो ना अखला गो साफ ब्या गो इन्वॉल्व अम सर। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत महकमे तालीम के इश्तराक से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मटन एक प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम में CEO अनंतनाग कृष्ण कुमार बदौरी के अलावा तालिब इल्मों की एक खासी तादाद और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने हुब्बुल वतनी के साथ साथ मुल्क और कौम की तरक्की में नौजवानों और बच्चों के किरदार पर रोशनी डाली, जबकि CEO ने असातिज़ा से बच्चों को मुल्क की सही तारीख और तस्वीर की जानिब राग़िब करने की तलक़ीन की। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम ज़िला भर में इन दिनों जारी रहेंगे। इस साल हमारा जो थीम है वो है मेरी माटी मेरा देश। उसके अंतर्गत जो हमारी एक्टिविटी चल रही है ये पूरे महीने चल रही है। 2 अगस्त से शुरू हुई थी और 30 अगस्त हमारी जो एक्टिविटी चल रही है इसमें जो है हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसकी एक्टिविटी चल रही है। और हमारे स्कूल में जिस स्कूल में हम खड़े हैं इस स्कूल में सारी की सारी एक्टिविटी बड़े अच्छे ढंग से हो रही है। बच्चे जो है हर रोज़ जो है वो नेशनल एंथम करते हैं, पंच प्राण प्लेज होती है, सेल्फी विद झंडा दिया और अर्थन पाठ के साथ होती है। पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है इस हमारे स्कूल में इस स्कूल में चल रही है। पूरे जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है
मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत एक मेगा तिरंगा रैली को डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का एहतमाम महकमे स्कूल एजुकेशन और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने जिला इंतजामिया बांडीपुरा के इश्तराक से किया था। मेगा तिरंगा रैली जो डीसी ऑफिस से शुरू हुई और एसके स्टेडियम बांडीपुरा में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए डीसी ने मुतल्लिका महकमों को इतनी बड़ी तिरंगा रैली के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। अभी तक जो हर घर तिरंगा और साथ में मेरी माटी मेरे देश के प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में चल रहे हैं, इसमें हर एक स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है। लगभग हमारे 550 स्कूल हैं। तो अभी तक हमारे 1500 से ज्यादा प्रोग्राम पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं। आज उन्हीं में से एक प्रोग्राम जो तिरंगा रैली है वो यहाँ से मिनी सेक्रेटरीट से फ्लैग ऑफ की है। ये बच्चे बहुत एंथुजियास्टिक थे सुबह से ही और ये तिरंगा मार्च के लिए, और आज जो हमारी जो प्लेज है वो भी हमने ली है और बच्चों के साथ वो प्लेज भी ली गई है और ये बच्चे यहाँ से मार्च करके हमारा जो एसके स्टेडियम है वहां तक जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।